एक बार फिर से दुनिया में भयंकर वर्ल्ड वॉर हुआ। इस बार हर ताकतवर देश ने एक दूसरे पर परमाणु बम फेंके। ये युद्ध इतना भयानक था कि पूरी धरती बंजर हो गई, ना कोई हरियाली बची और ना ही सांस लेने लायक हवा। इंसान अब इस जगह को लास्ट लैंड के नाम से जाने लगे। अब ये धरती रहने लायक नहीं रही। कुछ गिने चुने इंसान ही बचे थे और वो अब एक खास सिटी में रहते हैं जिसका नाम था ओवरलोड। इस पूरे शहर पर चर्च का कड़ा नियंत्रण था। यहाँ इंसान पहले जैसे सभ्य नहीं रहे। अब कोई भी अगर चर्च के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसे बिना सवाल जवाब के सीधे मौत की सजा दी जाती थी। इसी कारण आज एक औरत जिसका नाम ग्रे था, जिसे लोग बिच कहते थे, उसे मौत की सजा सुनाई जा रही थी। लेकिन इससे पहले कि चर्च के सैनिक उसे खत्म कर पाते, ग्रे ने अपनी शक्तियों से एक सैनिक को अपने वश में कर लिया। उस सैनिक की मदद से वो वहाँ से भाग निकली। ग्रे की गिरफ्त से निकलने के बाद चर्च में खलबली मच गई। अब चर्च की तरफ से एक नई सैनिक नेता भेजी गई जिसे किसी भी हाल में ग्रे को पकड़ना था। लेकिन जब वो लीडर ग्रे तक पहुंची तब तक ग्रे ने उसे भी मार डाला। अब चर्च के लोगों में दहशत थी। सड़कों पर लोग ग्रे के खिलाफ नारे लगा रहे थे क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ था कि जब वो अपनी शक्तियों की मदद से बच निकली थी। वहीं दूसरी ओर कहानी में एक और अहम किरदार की एंट्री होती है। एक शिकार करने वाला आदमी जिसका नाम था वॉइस। जब वो एक टनल की तरफ जा रहा था तब कुछ लोगों ने उसे घेर लिया, लेकिन वॉइस कोई आम इंसान नहीं था। उसने अकेले ही उन सबको खत्म कर डाला। अब ग्रे को उसके घर में दिखाया जाता है जहाँ वो अपनी शक्तियों के साथ छिपकर रह रही थी। तभी वहाँ पर इस शहर की रानी यानी क्वीन मिलने आती है। क्वीन ग्रे से कहती है, मैंने सुना है कि तुम लास्ट लैंड से आई हो और तुम्हारी शक्ति से हर इंसान की इच्छा पूरी हो जाती है। ग्रे शांत स्वर में जवाब देती है, हाँ, ये मेरे ऊपर एक तरह का श्राप है, आप कह सकते हैं। कोई भी मुझसे जो इच्छा करता है मुझे उसे पूरा करना ही पड़ता है। क्वीन अब अपनी असली मांग रखती है। वो कहती है, मैं एक शेप शिफ्टर बनना चाहती हूँ। मुझे वेयरवुल्फ की ताकत चाहिए। मुझे चाहिए कि तुम लास्ट लैंड जाओ और वहाँ से वेयरवुल्फ की खाल लेकर आओ। ग्रे थोड़ी गंभीर हो जाती है और उसे समझाती है, ये बहुत खतरनाक फैसला है। अगर तुम एक वॉर वेयरवुल्फ बन गई तो फिर कभी इंसान नहीं बन पाओगी। सोच लो, ये रास्ता वापस का नहीं होगा। क्वीन दृढ़ता से यानी एकदम डटी रहती है और जवाब देती है, मैं पहले से ही इस पर बहुत सोच चुकी हूँ, अब देर नहीं कर सकती। अब ग्रे कहती है, ठीक है, 6 दिन बाद जब पूर्णिमा की रात होगी तो उस दिन मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। क्वीन उसे सोने के सिक्कों से भरे एक थैली देती है और वहाँ से चली जाती है। क्वीन के जाने के कुछ देर बाद एक और व्यक्ति ग्रे से मिलने आता है। वो क्वीन का वफादार गार्ड होता है। वो ग्रे से बड़ी अजीब सी बात करता है। वो कहता है, मेरी भी एक इच्छा है, मैं चाहता हूँ कि तुम क्वीन की इच्छा को पूरा ना करो। ये सुनकर ग्रे चौंक जाती है। वो पूछती है, तुम ऐसा क्यों चाहते हो भाई? गार्ड जवाब देता है, क्योंकि अगर क्वीन को वेयरवुल्फ की शक्ति मिल गई तो शायद वो उसे संभाल नहीं पाएगी। मैं नहीं चाहता कि उन्हें नुकसान पहुंचे। ग्रे थोड़ी देर सोचती है, फिर कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा भी पूरी कर दूंगी। गार्ड उसे अपनी खानदानी घड़ी देता है और वहां से चला जाता है। गार्ड के जाने के बाद ग्रे अपनी शक्तियों का उपयोग करती है और एक विजन देखती है। इस विजन में वो लास्ट लैंड के भीतर उस खतरनाक वेयरवुल्फ को देखती है जिसे क्वीन ने ढूंढने के लिए कहा था। ग्रे को दिखता है कि कुछ लोग उस वेयरवुल्फ को मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इतना ताकतवर था कि कोई उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। वो देखने में डरावना है, उसकी आंखों में खूनी चमक है और उसके पंजे काफी तेज हैं। उधर दूसरी तरफ हमें क्वीन को दिखाया जाता है जो किंग के साथ महल में थी। किंग अब बहुत बूढ़ा हो चुका था और कई बीमारियों से जूझ रहा था। वो बिस्तर पड़ा पड़ा ही कमजोर हो गया था। क्वीन को किंग से कोई लगाव नहीं है। उनके बीच रोजाना झगड़े होते हैं। दरअसल क्वीन किंग से उब चुकी थी और वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। किंग से एक और बहस के बाद क्वीन गुस्से में महल छोड़कर निकलती है और वॉइस से मिलने जाती है। यहाँ ये खुलासा होता है कि क्वीन और वॉइस के बीच एक सीक्रेट अफेयर चल रहा है जिसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं है। वॉइस जो बाहर से कठोर और रहस्यमयी है, क्वीन के साथ समय बिताता है और दोनों एक दूसरे की बाहों में आराम महसूस करते हैं। इसके बाद वॉइस एक बार में पहुंचता है जहाँ वो कुछ समय बिताना चाहता है। वही बार में ग्रे उसके पास आती है। ग्रे उसे देखकर कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हें लास्ट लैंड के हर कोने की जानकारी है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे एक वेयरवुल्फ को ढूंढना है। वॉइस उसे गंभीरता से देखता है और कहता है, हैं? मैं कार्ड्स खेलने आया हूँ, फिलहाल तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, ठीक है? वेल, यहाँ पे ग्रे खुद को शांत रखती है और उसी टेबल पर बैठकर कार्ड्स खेलने लगती है। वो वॉइस को हरा देती है। अब वो फिर से उससे कहती है, मैं इस मिशन पर अकेले नहीं जा सकती, मुझे तुम्हारी जरूरत है। सिर्फ तुम ही मुझे बता सकते हो कि वो वेयरवुल्फ आखिर मिलेगा कहाँ। वॉइस कुछ देर चुप रहता है और फिर कहता है, लास्ट लैंड में एक जगह है, स्कल रिवर, वहाँ तुम्हें वेयरवुल्फ मिलेगा, लेकिन याद रखना वो जगह बहुत खतरनाक है। ग्रे उसके सामने एक प्रस्ताव रखती है। वो उसे सोने के सिक्के देती है और साथ ही क्वीन के वफादार की दी हुई वो पुरानी बेशकीमती घड़ी भी देती है। वॉइस अभी ग्रे का प्रस्ताव स्वीकार करता ही है कि तभी अचानक वहाँ पर सोल्जर्स की लीडर आ पहुंचती है। वही महिला जिसे ग्रे ने पहले मरा हुआ समझा था।
ग्रे को यकीन था कि उसने उसे खत्म कर दिया था, लेकिन अब वो जिंदा थी और काफी ज्यादा गुस्से में भी थी। इस बार वो अकेली नहीं आई, अपने पूरे आर्मी सोल्जर्स के साथ आई थी वो। ग्रे और वॉइस के सामने अचानक खतरा का माहौल बन जाता है। वॉइस अपनी जेब से अपने खास स्नेक्स निकालता है। ये वो सांप है जो उसकी ताकत का हिस्सा है। वो स्नेक्स को लीडर की तरफ फेंकता है और वो उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन लीडर अपने कमांड के साथ उन सांपों को मार देती है। वॉइस ये सब देखकर समझ जाता है कि अब उनके पास ज्यादा समय नहीं है। वो ग्रे को लेकर वहाँ से भाग निकलता है। अब दोनों लॉस्ट लैंड की ओर निकल पड़ते हैं। ये एक ऐसा इलाका है जो रहस्य, डर और खून खराबे से भरा हुआ है। उधर लीडर समझ जाती है कि ग्रे और वॉइस क्वीन की इच्छा पूरी करने निकले हैं, यानी वेयरवुल्फ को पकड़ना है या फिर मारना है। लीडर अपने पूरे सोल्जर बटालियन को आदेश देती है कि वो दोनों का पीछा करे और किसी भी कीमत पर उन्हें जिंदा पकड़कर उनके सामने लाए। इधर वॉइस ग्रे को अपने कुछ पुराने दोस्तों के घर ले जाता है। ये वो दोस्त हैं जो लॉस्ट लैंड के बाहर जंगलों में रहते हैं और वॉइस की काफी इज्जत करते हैं। वो दोनों उनका स्वागत करते हैं, खाना खिलाते हैं और एक रात के लिए शरण देते हैं। अगली सुबह ग्रे और वॉइस लॉस्ट लैंड की ओर गहरे हिस्सों की ओर बढ़ते हैं। रास्ता और भी डरावना होता जा रहा था। चारों ओर जानवरों के कंकाल बिखरे पड़े थे, जो इस बात का संकेत था कि ये जगह मौत का निवास है। उसी दौरान महल में किंग का एक वफादार गार्ड, जो क्वीन के इरादों पर शक कर रहा था, लीडर से मिलकर एक ट्रेन भरकर सोल्जर्स लॉस्ट लैंड भेजने का आदेश देता है। जब क्वीन को यह बात पता चलती है तो वो आग बबूला हो जाती है। वो गार्ड से सवाल करती है कि तुमने किसकी इजाजत से ग्रे को पकड़ने के लिए इतनी बड़ी फौज भेजी है। गार्ड कहता है, हमारे राजा अभी जीवित हैं और हम उन्हें गद्दी से बेदखल नहीं करना चाहते। हम सबको शक है कि तुम ग्रे के साथ मिली हुई हो और राजा को मारकर खुद रानी बनना चाहती हो। क्वीन कुछ कहती नहीं है, लेकिन अब एक और बड़ा तूफान आने वाला था। दूसरी तरफ लीडर के सोल्जर्स अब वॉइस के उन दोस्तों के घर पहुंच जाते हैं जहां ग्रे और वॉइस ने पिछले रात गुजारी थी। वो दोनों दोस्त सोल्जर्स का सामना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता। सोल्जर्स उन्हें पकड़ लेते हैं और जबरदस्ती पूछताछ करते हैं कि वॉइस और ग्रे किस दिशा में गए। दोनों पहले तो चुपचाप रहते हैं, लेकिन सोल्जर्स की धमकियों और हिंसा के आगे उन्हें सच बताना पड़ता है। वो बताते हैं कि दोनों लॉस्ट लैंड की ऊंची पहाड़ियों की ओर गए हैं, पर दुख की बात यह होती है कि सच बताने के बावजूद सोल्जर्स उनमें से एक को बहरे में से मार देते हैं। उधर वॉइस और ग्रे खतरनाक जंगलों से होते हुए ऊपर की चढ़ाई की ओर बढ़ते हैं। रास्ता अब खत्म हो चुका था। आगे जाने के लिए उन्हें पहाड़ चढ़ना होगा। वॉइस ग्रे को अपने एक और दोस्त के पास ले जाता है, एक बूढ़ा आदमी जिसके पास एक केवल ट्रॉली होती है जिससे वो पहाड़ी पार की जा सकती है। लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो पाते हैं कि वो बूढ़ा आदमी तो ऑलरेडी मर चुका है। ट्रॉली अब उनकी एकमात्र उम्मीद है और तभी वहाँ दोबारा लीडर अपने पूरे सोल्जर्स यूनिट के साथ पहुँच जाती है। सभी सोल्जर्स ने काले ग्लासेस पहने रखे थे ताकि ग्रे उन्हें अपनी शक्तियों से हिप्नोटाइज ना कर सके। लीडर वॉइस से कहती है, मेरे पास तुम्हारी दोस्त है, उसे जिंदा चाहिए तो मुझे ग्रे को सौंप दो। वॉइस चुप रहता है। तब लीडर उसकी दोस्त को मार डालती है। वॉइस गुस्से से कांप उठता है। अब वो और ग्रे एक साथ लीडर के सैनिक पर हमला कर देते हैं, मगर दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा थी, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए उन्हें ट्रॉली से पहाड़ पार करना पड़ता है। वो दोनों केवल ट्रॉली में बैठ जाते हैं, लेकिन लीडर ट्रॉली की केबल को काट देती है। ट्रॉली नीचे खाई में गिरने लगती है। आखिरी पल में ग्रे एक हाथ से केबल को पकड़ लेती है और दूसरी तरफ पहुंच जाती है। वॉइस जैसे ही ऊपर चढ़ने लगता है, लीडर दूर से उस पर गोली चला देती है। गोली वॉइस को लगती है और वो जख्मी हो जाता है। लीडर एक और गोली चलाने ही वाली होती है कि तभी ग्रे अपनी शक्तियों से एक भ्रम पैदा करती है। लीडर कंफ्यूज हो जाती है और इसका फायदा उठाकर ग्रे वॉइस को ऊपर खींच लेती है। वो तुरंत वॉइस के घावों को सीलती है और वॉइस दर्द में कहराते हुए कहता है, थैंक यू। वहीं दूसरी ओर महल में एक और चौंकाने वाली घटना होती है। क्वीन को ये एहसास होता है कि वो गर्भवती है, लेकिन ये बच्चा उसके पति किंग का नहीं है बल्कि वॉइस का है। ये राज अभी किसी को पता नहीं था। उसी रात जब किंग नींद में होता है तो क्वीन उसे जहर देकर मार डालती है। किंग की मौत महल में तूफान खड़ा कर देती है। सभी लोग शोक में हैं, लेकिन क्वीन शांत थी। इस सबके बीच वॉइस और ग्रे लगातार लॉस्ट लैंड की ओर बढ़ते जा रहे थे। रास्ता और भी भयानक होता जा रहा था। तभी उन्हें पता चलता है कि लीडर और उसके सोल्जर्स उनके बहुत नजदीक आ चुके हैं। ग्रे और वॉइस एक खतरनाक जगह शैडो में रुकने का निर्णय लेते हैं। ये जगह रहस्यमय प्राणियों और राक्षसों का इलाका है। ताकि खुद को सुरक्षित रख सके, वो चारों ओर पेट्रोल डालकर आग की एक गोलाकार रेखा बनाते हैं ताकि वो खुद को सुरक्षित रख सके। जल्दी वहाँ भयंकर डेमन क्रीचर्स दिखाई देने लगते हैं। ये क्रीचर आग के घेरों को पार करता है और उन पर हमला कर देता है, लेकिन ग्रे अपनी चालाकी और ताकत से उसे मार गिराती है। तभी डेमन का किंग आता है। वो इतना ताकतवर है कि दोनों को एक झटके में पकड़ लेता है। इससे पहले कि वो उन्हें खत्म कर सके, ग्रे उसकी आंखों में झांक कर उसे अपने वश में कर लेती है और आग में झुलका कर खत्म कर देती है। वॉइस हैरान होकर पूछता है, तुमने आग लगाई थी, फिर मैं क्यों नहीं जला? ग्रे मुस्कुराकर कहती है, क्योंकि वो असली आग थोड़ी थी, वो मेरा इल्यूजन था। इंसानों पर इसका कोई असर नहीं होता, लेकिन डेमन उस डर में जल जाते हैं। अब दोनों फायरफील्ड नाम की जगह पहुंचते हैं। ग्रे वॉइस से कहती है कि अब तुम लौट जाओ, लेकिन वॉइस इनकार कर देता है। वो उसका साथ देना चाहता है। उसी पल उन्हें खबर मिलती है कि सोल्जर्स ट्रेन से आने वाले हैं। ग्रे और वॉइस आगे जाकर रेलवे ट्रैक तोड़ देते हैं। जैसी ट्रेन आती है, ग्रे ट्रैक पर भागने लगती है। सोल्जर्स उसका पीछा करते हैं और
वो अंतिम क्षण में नीचे कूद जाती है। वॉइस उसे पकड़ लेता है और पूरी ट्रेन खाई में गिरकर नष्ट हो जाती है। लीडर और उसके सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। उधर महल में क्वीन और उसका वफादार गार्ड एक नई साजिश रचते हैं। क्वीन किंग के उस गार्ड को मरवा देती है जिसने ग्रे और वॉइस को पकड़वाने के लिए लीडर को भेजा था। वो गार्ड नहीं चाहता था कि क्वीन कभी भी राजगद्दी पर बैठे। अब वो जब मर गया है तो महल के अंदर भी एक तरह की शांति आ जाती है, कम से कम बाहर से दिखने वाली शांति। वहीं दूसरी ओर वॉइस और ग्रे स्कल रिवर नाम की जगह पर पहुंच जाते हैं। चारों तरफ सिर्फ कंकाल और सड़ांध है। ये वेयरवुल्फ की छिपने की जगह है। ग्रे अब चुपचाप सिल्वर के हथियार पहनने लगती है क्योंकि सिर्फ सिल्वर ही वेयरवुल्फ को नुकसान पहुंचा सकता है। वॉइस उसे रोकता है और कहता है हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, ये जगह मुझे ठीक नहीं लग रही। लेकिन ग्रे उसे मना कर देती है। वो जानती है कि जो होने वाला है वो उसी जगह पर होगा। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी वहाँ पर कुछ नहीं होता। अचानक आसमान में पूरी चांद निकल आती है और वॉइस को अजीब सी बेचैनी होने लगती है। ग्रे उसे ध्यान से देखती है और समझ जाती है कि वॉइस ही वेयरवुल्फ है। वो वही प्राणी है जिसे वो पकड़ने आई थी। अब वॉइस पूरी तरह से वेयरवुल्फ में बदल जाता है और उस पर हमला कर देता है। ग्रे अपनी शक्तियों से बहुत सारे भ्रम यानी इल्यूजन क्रिएट करती है जिससे वॉइस भटक जाता है और घायल हो जाता है। जैसे ही चांद की रात खत्म होती है वॉइस फिर से इंसान बन जाता है। ग्रे उसे बताती है मुझे पहले से सब पता था। जब मैं तुम्हारे घाव सील रही थी तब मैंने उसमें एक सिल्वर कॉइन डाल दिया था। वो अब तुम्हारे शरीर के अंदर जहर बनकर फैल रहा है। वॉइस अब बहुत कमजोर होता जा रहा था। वो कहता है मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ ग्रे। मैंने देखा है कि तुमने हमेशा दूसरों की इच्छाएं पूरी की हैं। मेरी भी एक इच्छा है, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। लेकिन तब तक ग्रे ने उसे अच्छे से बांध दिया होता है। वो उसकी आंखों में देखती है और सिर्फ एक शब्द कहती है हाँ, और फिर उसे मार देती है। अगली सुबह ग्रे शहर लौटती है। क्वीन के गार्ड को वेयरवुल्फ की खाल सौंपते हुए कहती है आज रात अगर क्वीन ने अपने खून को इस खाल के साथ मिला दिया तो सारी ताकत उसके शरीर में समा जाएगी। गार्ड दुखी होकर कहता है कि तुमने मेरी इच्छा पूरी नहीं की। ग्रे जवाब देती है मैंने तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा पूरी की है। तुम क्वीन से प्यार करते हो ना। अब जब मैंने वॉइस को मार दिया जो क्वीन का प्रेमी था तो अब तुम्हारा रास्ता साफ हो चुका है। गार्ड वेयरवुल्फ की खाल क्वीन को सौंपता है। लेकिन जैसे ही क्वीन उसे देखती है वो सब समझ जाती है। उसे भी एहसास हो जाता है कि उसका वफादार गार्ड सब जानता था लेकिन सब छिपा दिया था। क्रोध में आकर वो गार्ड को मार देती है। इस बीच किंग की मृत्यु और क्वीन की क्रूरता के कारण जनता में विद्रोह फैल जाता है। हर कोई अब क्वीन के खिलाफ हो जाता है। लोग तख्ती पलटने की मांग करते हैं। क्वीन को महल छोड़ने की मांग करते हैं। वो लोग क्वीन को महल छोड़कर भागना पड़ता है। अगले दिन सूरज की किरणों से वॉइस की वेयरवुल्फ स्किन जलने लगती है जैसे कि वो अब अतीत हो चुका हो। लेकिन रात को एक नया मोड़ आता है। वॉइस फिर से जिंदा हो जाता है। अब वो पूरी तरह से इंसान है लेकिन अंदर से क्रोध से भरा हुआ है। वो ग्रे को ढूंढते उसके पास पहुंचता और कहता है मैं जानता था तुमने मुझे जानबूझकर मारा है लेकिन मैं वापस आ गया हूँ। ग्रे जवाब देती है हाँ मुझे सब पता था। मैंने इसलिए तुम्हें मारा था ताकि तुम बच सको और अब तुम्हारी इच्छा पूरी हो चुकी है। वॉइस कुछ नहीं कहता। वो उसकी तरफ बढ़ता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं नफरत के बिना और बिना पछतावे के। अब वो दोनों लॉस्ट लैंड की ओर निकल पड़ते हैं ताकि वहाँ के बाकी खतरनाक क्रिएचर्स को खत्म कर सके। और यहीं पर ये अनोखी रहस्यमयी और एक्शन से भरपूर कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसे लगी आपको एक कहानी कमेंट में जरूर बताएगा और इस तरह के और मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिएगा।